पान लिखो और फूल लिखो, पान लिखो और फूल लिखो, गेहूं लिखो और धान लिखो, खेत लिखो खलिहान लिखो, खलिहान के पास किसान लिखो, देश के देखो जहां टुकड़े, उन्हें जोड़ के हिंदुस्तान लिखो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय दुआ प्रहरी। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस का जो माहौल है उसमें पूरा देश सरोबार है और जो गुलदस्ता की तरह पूरे विश्व जगत को भी महका रहा है और उसकी महक को पाने के लिए भी भारतीय संस्कृति में घुल मिलने के लिए लोग आतुर रहते हैं और उस संस्कृति को दृढ़ करने में जो योगदान देते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जिसकी देश की एक तलब है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि यह जो स्वतंत्रता दिवस का जो माहौल है, आज क्या माहौल है वह बताएं। दिवस के मौके पर आप दो शब्द देशवासियों के लिए खास तौर पर आप दीजिए। गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी हम लोग उसी तरह मना रहे हैं जैसे मनाए थे। सर, आप इस स्वतंत्रता दिवस को कैसे देखते हैं? आप एक नए दृष्टिकोण में, आप एक भारत को किस नए दिशा की ओर आप ले जाने के लिए आज यहाँ पर आप एकत्रित हुए हैं? हम लोग 15 अगस्त वो हर साल मनाते हैं और इस वर्ष भी मना रहे हैं और इसमें जो भी इसमें बलिदान है हम उनको मतलब उनके प्रति बधाई देते हैं। सबसे पहले मैं पूरे अपने बच्चों को जो है, पूरे देशवासियों को जो है 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं जो है और उनको नमन करना चाहता हूं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान रहा। सबको जो है शिवाजी परिवार की तरफ से पूरे देश को, पूरे बच्चों को, पूरे गार्जियन सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप बताइए, इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप नवयुवकों के लिए क्या आप उनके अंदर ऊर्जा भरना चाहते हैं? मैं नवयुवकों के लिए, अपने संस्थान के सभी बच्चों के लिए आज के दिन ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये दिवस हम आज़ादी जो मनाते हैं आज़ादी के लिए, तो आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। तो इस आज़ादी का आप ध्यान रखें। आज़ादी हमें कैसे मिली, उसके लिए कितना संघर्ष हुआ, कितना बलिदान हुआ, इसके बारे में ज़रूर सोचें और आज़ाद होने का मतलब स्वच्छंद मत हो जाएं। आज़ाद रहें, देश के तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए कार्य करें और सभी लोग मिलकर जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में इतना अच्छा करें कि देश आगे बढ़े, क्योंकि हम सभी देश की इकाइयां हैं और देश की हर एक इकाई अगर मजबूत होगी तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो इसी संदेश के साथ मैं चाहता हूं कि आज आप सभी लोग ये एक संकल्प लें कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस आज़ादी को आगे कायम रखने के लिए जरूर संघर्षरत रहेंगे, जरूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद जी सर, इस आज़ादी और आबाद होने के लिए सर आप कौन सी ऊर्जा अपने माध्यम से इन बच्चों में वह दृष्टिकोण पैदा करेंगे जिसके लिए इन्हें बहुत तलब है? एक समय तो ऐसा था कि जब देश के लिए जो लोग मर जाना चाहते थे, मिट जाना चाहते थे, बलिदान देना चाहते थे, उससे आज़ादी अपनी सिद्ध कर, मतलब देश के लिए समर्पण सिद्ध करना चाहते थे। लेकिन आज इसकी ज़रूरत है नहीं। हमें लग रहा है कि इस समय खून नहीं देना है, मरना नहीं है देश के लिए। आपको देश के लिए ऐसा काम करना है कि आप बहुत तरीके की बीमारियां, उनके लिए आप दवाइयां बनाइए, नए नए खोज करिए, आप नए मिसाइलें बनाइए। छोटे छोटे देश है जिनके पास मरने के लिए सैनिक हम लोग जितने इलाहाबाद में संख्या उतनी संख्या है, जनसंख्या वहाँ की, लेकिन उनके पास उनकी तकनीक इतनी बढ़िया है, उनके पास उनकी दवाइयाँ वो लोग बनाकर पूरे विश्व पर राज कर रहे हैं। तो इस समय जरूरत है कि हम लोग टेक्नोलॉजी पर काम करें। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर में लोग केवल पूरी लड़ाई उसमें साइंस की थी। जिसके पास जितना साइंस डेवलप था उस हिसाब से इस समय देशों की वैल्यू है। तो हमें लग रहा है पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़िया काम करने की जरूरत है। आप नई नई दवाइयाँ, जैसे कैंसर है और बड़ी बड़ी दवाइयाँ, इस तरीके के जो रोग हैं इनके लिए आप इसमें मेहनत करिए। इस तरीके की दवाइयों के बारे में नए नए खोज करिए और मिसाइलें हैं, युद्ध से रिलेटेड जितनी वो हैं। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि अब हमें ज़रूरत है इस शिक्षा पर। तो बाद में एक चीज़ ये कि और साथ में उस शिक्षा के साथ साथ
जी ये भी जरूरत है कि पान लिखो और फूल लिखो, पान लिखो और फूल लिखो, गेहूं लिखो और धान लिखो, खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के पास किसान लिखो, और देश के देखो जहां टुकड़े, उन्हें जोड़ के हिंदुस्तान लिखो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि सर एक अपने गीत के माध्यम से पूरे देश को और पूरे देश की जो एक मेन आत्मा है उसको पिरोकर एक आप लोगों के समक्ष रखे हुए हैं, और उससे आगे आने वाले लोगों के लिए वह एक इत्र का काम करता रहेगा, और जिससे यह देश हमेशा मुस्कुराता और खुशनुमा होता रहेगा। हम और कुछ बच्चे यहाँ हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम शिवम यादव है जी। और मैं यही करछना तहसील का रहने वाला हूँ। आप इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या व्रत लेना चाहते हैं? सर, हम सभी मिलकर यह कहना चाहेंगे कि जो हमारे जवान शहीद हुए उन सभी को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। आप इस मौके पर क्या व्रत लेना चाहते हैं देश के लिए? देश के लिए हम भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो लोग हमारे देश के लिए इतना बलिदान दिए, वो किए हैं, उसके लिए हमको भागीदारी होना चाहिए। उसके लिए हमको शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए। जी सर, आप बताइए कौन सा ऐसा समाज में प्रदूषण है जिसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है? देखिए, स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। हमारा यही प्रण है कि देश शिक्षा के प्रति जागरूक रहे, विकास करे ताकि आगे बढ़े। इस पर हम एक शेर सुनाना चाहते हैं। जो जहाज़ों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों को रुख को मोड़ दे उसे नौजवान कहते हैं। मैं आज़ादी को लेकर यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, हम उनके और आभारी रहे। आप सर किस प्रकार के प्रदूषण से लड़ना चाहते हैं देश के लिए? इस समय भारत में अशिक्षा रूपी प्रदूषण जो है ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से वह प्रदूषण दूर हो। और इसमें समय है टेक्नोलॉजी की ज़रूरत। जैसे अभी सर ने बताया कि इसमें खून बहाने की ज़रूरत नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जी। इस